भिखारी की सीख देने वाली कहानी। शहर में एक भिखारी रहता था। वह रोज भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। वह काफी बूढ़ा हो गया था, इस वजह से वह काम नहीं कर पाता। पेट भरने के लिए वह एक जगह पर बैठकर भीख मांगता। एक बार 2-3 दिन से उसे किसी ने पैसे नहीं दिए, न ही कुछ खाने के लिए दिया। वह भूख से तड़प रहा था। ऐसे में उसने देखा कि सामने से एक लड़की आ रही थी। उस लड़की ने उस भिखारी बाबा के कटोरे में 500 का नोट डाल दिया। बाबा ने पूछा, बेटा तुम मुझे इतना पैसे क्यों दे रही हो? तब लड़की बोली, बाबा मेरी माँ कहती है कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। भिखारी बाबा ने उसे आशीर्वाद देते हुए पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहती हो? लड़की बोली कि मेरा नाम पूजा है और मैं यही पास के ऑफिस में काम करती हूँ। इतना बोल लड़की वहां से चली गई। थोड़ी देर के बाद जब बाबा ने अपने कटोरे में हाथ डाला पैसा निकालने के लिए, तब उसने देखा कि पैसों के साथ एक हीरे की अंगूठी भी गिरी थी। वह भिखारी बाबा समझ गया कि जरूर ये अंगूठी उस लड़की पूजा की होगी। जब वह मेरे कटोरे में पैसे डाल रही थी तभी शायद यह अंगूठी भी गिर गई। भिखारी बाबा उठा और आजू बाजू सब जगह उसे ढूंढने लगा। काफी देर इधर उधर ढूंढने के बाद उसे वह लड़की नहीं मिली। बेचारा थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे उसकी नजर सामने वाली सुनार की दुकान पर गई। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेच देता हूँ। वह डरते हुए दुकान के अंदर गया और दुकान के मालिक को अंगूठी दिखाकर बोला, यह अंगूठी कितने की होगी? सुनार ने अंगूठी को बहुत अच्छे से देखने के बाद बोला कि यह अंगूठी तो बहुत महंगी है, कम से कम 7 से 8 लाख की होगी। मैं तुम्हें इसके 6 लाख दे सकता हूँ। सुनार ने पैसे निकालकर टेबल पर रख दिए। भिखारी बाबा ने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। कुछ देर भिखारी बाबा उन पैसों को देखता रहा, फिर उसे उस लड़की की कही बात याद आ गई कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। बाबा वहां से अंगूठी लेकर वापस चला आया और फिर उस लड़की को खोजने लगा। तब उसे उसकी कही बात फिर याद आ गई कि मैं यही पास के ऑफिस में काम करती हूँ। वहां पर वो आजू बाजू के ऑफिस में जाकर पूछने लगा। सुबह से शाम हो गई लेकिन भिखारी बाबा ने अपनी तलाश जारी रखी। अंत में एक ऑफिस में गया जहां एक काउंटर पर एक लड़की बैठी थी। बाबा ने पूछा कि यहाँ कोई पूजा नाम की लड़की काम करती है। पूजा बाहर आई और बोली, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? भिखारी बाबा बोला, बेटा मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटाने आया हूँ। बाबा ने अंगूठी उसके हाथ में दे दी। पूजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, बाबा आपको पता है इसको मैं सुबह से ढूंढ रही थी, यह आपको कहाँ मिली? बाबा ने बताया कि बेटा जब तुम सुबह मुझे पैसे दे रही थी तभी शायद तुम्हारी उंगली से यह मेरे कटोरे में गिर गई। लेकिन बाबा आप इस अंगूठी को बेचकर काफी पैसे कमा सकते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा मुझे एक प्यारी सी बच्ची ने कहा था कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, इसलिए मैंने अंगूठी नहीं बेची। इतना बोलकर बाबा वहां से चला गया। ये देखकर पूजा की फ्रेंड जो काउंटर पर बैठी थी वह बोली, इतना ईमानदार भिखारी मैंने पहली बार देखा। इस बाबा भिखारी की स्टोरी हमें सोशल मीडिया पर डालनी चाहिए। पूजा बोली, हाँ तुम्हारी बात सच है, स्टोरी को शेयर करना ही चाहिए। तब पूजा ने एक स्टोरी लिखी जो उनके साथ हुआ और सोशल मीडिया पर डाल दी। वह स्टोरी इतनी वायरल हो गई कि सब लोगों ने भिखारी बाबा को डोनेशन देने का इरादा किया और उस डोनेशन से काफी अच्छी खासी रकम जमा हुई। पूजा वह रकम लेकर उसी जगह गई जहां भिखारी बाबा बैठा करता था। वह उस दिन भी वहीं बैठा था और भीख मांग रहा था। पूजा को देख बाबा बोला, अरे बेटा इतने दिनों बाद तुम यहाँ? पूजा बोली, हाँ बाबा मैं आपको कुछ लौटाने आई हूँ। ऐसा कहकर उसने पैसों से भरा बैग बाबा के हाथ में रख दिया। बाबा ने बैग की चेन खोली और देखा उसमें ढेर सारे पैसे थे। वह पैसे देखकर खुशी से रोने लग। तब पूजा ने बोला कि बाबा अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा। तो बताइए दोस्तों कैसी लगी यह कहानी? अब हम जानते हैं कि इस कहानी से हमें क्या क्या सीखने को मिला। अच्छे कर्म कभी जाया नहीं होते। हमें भले लोगों के साथ हमेशा भलाई करनी चाहिए। ईमानदार लोगों के साथ भगवान होता है। लालच में आकर कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए।